इफ़ आई से देयर इज़ नो जॉब, इफ़ आई से देयर इज़ नो अपॉर्च्युनिटी, आप कनाडा आओगे? आप नहीं आओगे। अगर मैं कहूँ कि आप 2 साल की स्टडी करो, 3 साल का वर्क करो, उसके बाद आपको कोई गारंटी नहीं है आपको पीआर मिलेगा। आप कनाडा आओगे या आपको पीआर नहीं मिलेगा, आप कनाडा नहीं आओगे। स्टडी परमिट, स्टडी वीज़ा इज़ द ईज़ीएस्ट और द बेस्ट वे टू कम इंटू द कनाडा, टू गेट इंटू द कनाडा। इसलिए बच्चे स्टडी परमिट पे यहाँ पे आते हैं। देखो, यहाँ की एजुकेशन को तीसरा खान नहीं है, सीधी-सी बात है। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ-कुछ कॉलेज को छोड़ के, 4-5 यूनिवर्सिटी को छोड़ के, एक्सेप्ट अदर्स और ऑल आर सेम। यहाँ पे आपको ऐसे कॉलेज मिल जाएँगे, ऐसी यूनिवर्सिटी मिलेगी जहाँ पे कोई जाता नहीं होगा। ऐसे टाउन में, रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 90-95%, 98% या 100% सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहूँ कि कनाडा में आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी, आप वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा, आप कनाडा नहीं आओगे। हर किसी का मेन मकसद यही है टू कम इनटू द कनाडा, टू गेट अ जॉब, टू गेट अ पीआर एज़ सून एज़ पॉसिबल। वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, वो अपने एक्सपेंस निकाल सके, वो अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो बना सके, अच्छी उसकी लाइफ हो, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। हर किसी का मकसद कनाडा आने का यही है। डज़न्ट मैटर वो किस कंट्री से बिलॉन्ग करता है, डज़न्ट मैटर किसकी क्या रेस है, डज़न्ट मैटर उसका क्या रिलीजन है। एवरीबॉडी हैव अ सेम मोटिव टू गेट अ पीआर एज़ सून एज़ पॉसिबल। बट करंट सिचुएशन में डज़न्ट मैटर वेयर यू गो, विच प्रोविंस यू गो, विच सिटी यू गो, कनाडा में अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं है। अगर है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब। अगर आपके पास रेफरेंस है, कॉन्टैक्ट्स है, तभी आपको जॉब मिल पाएगी। अगर आपके पास रेफरेंस कॉन्टैक्ट नहीं है और आपके पास स्किल्स है, स्टिल इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, बिकॉज रेफरेंस कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट। आप ऑनलाइन अप्लाई करते रह जाओगे कंपनी के जॉब पोर्टल्स पे, या इंडीड पे, लिंक्डइन पे, या jobsbank.gcca पे, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। रेफरेंस कॉन्टैक्ट मैटर्स अ लॉट, डजंट मैटर वेयर यू गो। आई वुड से इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, थिंक ट्वाइस, थिंक 100 टाइम्स। आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो लोन ले रहे हो, जो अपनी सेविंग तोड़ के, एफडी तोड़ के आ रहे हो, क्या उसका आपको रिटर्न मिलेगा? और रिटर्न तभी मिलेगा जब आपके पास स्किल्स होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आप एक सही प्रोविंस में, सही सिटी में जाओगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे जो डीएलए अप्रूव होगा। अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, वेस्टिंग ऑफ योर मनी। इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट को मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि इसलिए बहुत सारे बच्चे वापस जा रहे हैं, कनाडा में नहीं आना चाहते हैं, कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। द रीज़न, गलत प्रोविंस में गए हैं, गलत यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस सिटी में गए हैं, उस रिमोट एरिया में गए हैं जहाँ पे जॉब्स नहीं है, जहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही है। अदर रीज़न वाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर लिविंग कनाडा एंड वाई स्टूडेंट डोंट वांट टू कम टू कनाडा, बिकॉज रेंट अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे बैंड बजी हुई है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आइदर यू हैव अ प्राइवेट कार, अगर प्राइवेट कार नहीं है, यू हैव टू टेक अ पब्लिक बस, और पब्लिक बस हर जगह अवेलेबल नहीं है। आइदर यू हैव टू डू अ राइड करते हो, टैक्सी करते हो, इट्स वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, अगर आपके पास इनकम नहीं होगी, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू सर्वाइव इन कनाडा, वेरी एक्सपेंसिव। तीसरा रीज़न, क्राइम कनाडा में बढ़ता जा रहा है, स्पेशली ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, क्यूबेक प्रोविंस में। रीज़न इन्फ्लेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, किसी को भी वीज़ा मिलता जा रहा है। कनाडा में अभी 9 दिन में, 2 हफ्ते में वीज़ा मिल रहा है, स्टडी परमिट के, स्पाउस वीज़ा के, विदिन अ 1 मंथ के अंदर आपको वीज़ा मिल रहा है, स्पाउस वीज़ा का। मतलब वीज़ा ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे लंगर बढ़ रहा है यहाँ पे। और आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, फिर से रिपीट करूँगा, एजेंट्स की, इमिग्रेशन कंसल्टेंट की, दिमाग उनका ध्यान मत सुनो, अपनी रिसर्च करो। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन द यूट्यूब, देयर लॉट्स ऑफ थिंग इन द इंटरनेट। चूज़ योर कॉलेज यूनिवर्सिटी वेरी वाइजली। ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में मत चले जाना जहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी है, ना पे जहाँ पे जॉब भी नहीं है, और ऐसे कोर्स मत ऑप्ट करना जहाँ पे आपको उसमें वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और जो कोर्स आप ले रहे हो, ये चेक करो कि आपको उसमें वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर वर्क परमिट मिल रहा है तभी जाना, अगर वर्क परमिट नहीं मिल रहा, यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर मनी। आपको जो एजेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी रेफर करते हैं, एडवाइस करते हैं कि यहाँ चले जाओ, ये मत सोचो कि वो आपका भला कर रहे हैं, भला नहीं कर रहे। वो आप उनको बेनिफिट मिलता है, उनको कमीशन मिलता है उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उस जिस जो भी जगह है। दूसरी चीज़, अवॉइड ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस। द रीज़न, वहाँ पे सीआरएस स्कोर, पीएनपी में, प्रोमोशन नॉमिनेशन प्रोग्राम में पॉइंट्स बहुत हाई जा रहा है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ पीआर। और स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। ये वर्ड्स मेरे नहीं है, ये वर्ड्स इमिग्रेशन मिनिस्टर्स के हैं। सो टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। रीजन वाई पीपल आर लिविंग कनाडा, वाई स्पेशली स्टूडेंट्स आर लिविंग कनाडा, इन्फ्लेशन है, वेदर, और यहाँ के वेदर का जो टेम्परेचर -20 -35 डिग्री तक जाता है, बट उसको भी सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं होगी ना, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बेसमेंट में रह रहे हैं, और बेसमेंट में भी एक ही रूम में 3-3 बच्चे रह रहे हैं, 5-5 बच्चे रह रहे हैं। क्योंकि क्यों? पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? जॉब नहीं है। जॉब नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो अपने एक्सपेंस नहीं निकाल पाएंगे, और एक्सपेंस नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसी ही जगह पे रहेंगे। और यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है।
सिर्फ वैसे नहीं कि जॉब नहीं है, प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। कनाडा में अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट के स्टैट्स के अकॉर्डिंग 3,45,000 प्रॉपर्टी की कमी है और यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। आपको मैं एक घर दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो घर देख रहे हो मेरे पीछे, ये तो दिखेगा नहीं, ये जो घर देख रहे हो वाइट वाला, ये जो घर का प्राइस है ये आज से 2021 में, मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओनर से बात करी थी, वाइट वाला घर, ये 2021 में जो इसका रेट था वो रेट था 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स, जो कि पीछे बैकयार्ड भी है इसलिए। लेकिन अभी जो इसका रेट है वो है 6 लाख डॉलर्स और ये इस जगह में अभी हूँ मैं, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन वैल्यू क्यों बढ़ी हुई है? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और देखो, अगर आप रेंट पे नहीं रहोगे ना तो उनके पास रेंट पे रहने वाले लोग बहुत है प्रॉपर्टी वालों के पास। तो दिस इज़ द रीज़न, जब जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं कमाओगे तो आपको फिर सर्वाइव करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो एक ही घर के अंदर 1 BHK के अंदर कम से कम 8-9 बच्चे रह रहे हैं। ये मैंने लंदन साइड देखा है, लंदन ओंटारियो साइड, एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द फैक्ट। इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, आई वुड से बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, बी एडजस्टेबल, हैव सम स्किल्स, लर्न फ्रेंच, मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग फॉर द PR एंड चूज़ योर कोर्स। ऐसे कोर्स को चूज़ करो जिसकी डिमांड हो, जिसकी यहाँ पे डिमांड हो। ऐसे भी किसी भी मुँह उठा के कोर्स को चूज़ कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक पढ़ाई करना आपका एक बहाना है, आपको सिर्फ कनाडा में सेटल होना है, तो कोई भी कोर्स चूज़ करो। लेकिन आई वुड रिकमेंड यू, एडवाइस यू, लर्न एज मच एज स्किल्स, एंड फ्रेंच लैंग्वेज की यहाँ पे बहुत डिमांड है। लर्न इट, पार्ट टाइम में, फुल टाइम में, इवन PR में भी आपको हेल्प करता है। डजंट मैटर आप किसी भी प्रोविंस में हो, लर्न इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट। रेफरेंस कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स में भी, फुल टाइम जॉब्स में भी। अगर आपको किसी से राय लेनी हो, किसी से हेल्प लेनी हो, फाइनेंशियली, वैसे एडवाइस लेनी हो, इमोशनली, तो बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिटी में रहते हो, या आपको मैं इसमें एडवाइस भी करूँगा, अपनी सिर्फ कम्युनिटी में मत रहो, बी एक्सट्रोवर्ट, टॉक टू एवरीवन, डजंट मैटर वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, डजंट मैटर किस नेशनलिटी से बिलोंग करता है। अगर बंदा बढ़िया है, बात करो, बंदा चूतिया है, बाहर में जाए। एट द एंड, इफ यू हैव टू चूज वन कंट्री फ्रॉम जर्मनी टू कैनेडा, चूज जर्मनी। इफ यू हैव टू चूज ऑस्ट्रेलिया टू कैनेडा, लाइक यू हैव टू चूज वन कंट्री, देन चूज ऑस्ट्रेलिया। बट इफ यू हैव टू चूज UK और कैनेडा, देखो हर किसी का अपना परसेप्शन है। UK में जाओगे आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन आपको UK में सिटीजनशिप PR नहीं मिलेगा। कैनेडा में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको PR बहुत ईजिली मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज़। अगर आपको बाहर ही सेटल होना है तो यू कैन हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। रिसर्च बिफोर गोइंग टू एनी अदर कंट्री एंड मेक श्योर हैव सम स्किल्स नहीं होगे तो बाकी लोगों की तरफ भटकते रहोगे, चाहे किसी भी कंट्री में जाओगे। लेकिन अगर आप इंडियन हो और आपके पास पैसा है, आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका बिजनेस है, आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आई वुड एडवाइस यू, फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, इट्स बेटर टू स्टे इन योर कंट्री। अगर आपको कनाडा आना ही है, अब किसी फॉरेन कंट्री में जाना ही है, मतलब मेरे को बाहर ही जाना है, बाहर में मतलब धक्के खाने हैं, तो आपकी चॉइस है। सो इफ़ यू नीड ए मिनी सेशन 1-to-1, आप मुझे DM कर देना। एंड तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।